गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए जी क्लास को चालू करते हैं। ठीक है जी। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने अनुपात सनुपात पढ़ लिया था। इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखा था कि अनुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है, सनुपात आप लोग को भी नहीं पढ़ा है। देखो बाबू, सबसे पहले हम अनुपात को अच्छे से सीखेंगे, अनुपात के क्वेश्चनों को करेंगे, फिर बाद में हम सनुपात के क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है जी। पहले अनुपात को अच्छे से समझ जाते हैं और उसके बाद फिर हम सनुपातों को समझेंगे। ठीक है जी। अब मन लगा के पढ़ते रहिए, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में हिचकिच मत लाइए, माइंड में भी तनको मत लाइए, तनको मत लगाइए कि दिमाग में क्या है नहीं है। बिल्कुल बस आपका फोकस ओनली पढ़ाई पे होना चाहिए। देखिए, कई बच्चा होता है कि पढ़ाई लिखाई करना नहीं चाहता है। अरे आपको पता है पूरी दुनिया ना पढ़ाई के पीछे पागल है। हर एक गरीब से गरीब, अमीर से अमीर माई बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े। ठीक है जी। क्यों पढ़े? क्योंकि कहीं ना कहीं भाई पढ़ाई में कुछ ना कुछ तो ताकत है, कुछ ना कुछ तो ताकत है। और कई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है जी, यानी कोशिशें करना नहीं चाहता है। तो दिनकर जी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिख के गए हैं। दिनकर जी की एक लाइन है कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। और ये राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, और तुम दरिया से क्या पूछते हुए नील कहां तक जाएगा। अरे तुम दरिया से क्या पूछते हो नील कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपने मंजिल पर, निशाना साधो अपने मंजिल पर, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। अरे कम से कम धनु की डोर तो खींचिए, निशाना तो साधिए, बाद में देखिएगा तीर कहां जाएगा नहीं जाएगा, बाद में देखना है। अरे कोशिश तो पहले कीजिए। ठीक है जी। चलिए अब हम अपनी क्लास को चालू करते हैं। इससे पहले बाबू आप लोगों को मैं इससे पहले आप लोगों को प्रत्येक अनुपात निकालना सिखा दिया था। ठीक है। आज हम एक नया चीज सीखते हैं कि कंपोनेंट एंड डिवाइड क्या होता है। कंपोनेंट एंड डिवाइड क्या होता है, देखो सुनो, कंपोनेंट एंड डिवाइड क्या होता है पहले समझिए क्या होता है, समझाते। जैसे कि हम 2/3 लिख लिए जी, 2/3। अब बराबर में हम कह देते हैं कि 4/6 लिख देते हैं। यानी कि जितना अनुपात इसका है क्या उतना ही अनुपात इसका है। पहला नियम देखिए, कंपोनेंट डिवाइड किसे कहते हैं पहले ध्यान से समझिए कि जितना अनुपात इसका है उतना ही अनुपात क्या इसका है। क्या कहिएगा? हाँ बिल्कुल है। कहिए कैसे बिल्कुल है? अरे बबुआ सुनो, अरे देखो भागा मत, देखो यहाँ पर देखो, 4 को 2 से काटिए, फिर 6 को 3 से काटिए, ये दोनों कट गया कि नहीं कट गया? 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 अनुपात 3 है, इधर भी 2 अनुपात 3 आया ना जी। तो जितना इसका अनुपात उतना ही उसका अनुपात है ना। और जब ऐसा होता है तो एक बहुत बढ़िया जादू होता है। क्या होता है सो समझिए, समझाते हैं। जैसे कि इसको इससे जोड़िए तो हो जाएगा 5 और नीचा में हो गया 3। ऐसे इसको इससे जोड़िए तो हो जाएगा आपका जी 10 और नीचा में हो गया 6। तभी भी जितना अनुपात इसका उतना ही इसका रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। देखिए 10 और 6 को काटिए तो 5 और 3 आ रहा है, कहिएगा बिल्कुल। 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, बिल्कुल आ रहा है जी। समझ में आया? अच्छा सुनो, एक चीज और सुनिए जी, सुनिए फिर से सुनिए। यानी कि कंपोनेंट और डिवाइड किसे कहते हैं? जितना अनुपात इसका उतना ही अनुपात इसका होना चाहिए, नियम नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखिए इसमें क्या खेल होता है, इसको और इसका क्या कीजिए जी, योग मतलब समझते हैं ना, जोड़िए। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अब फिर इसको इसमें से करवाइए अंतर, यानी कि घटा। 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा जी? 1। बिल्कुल सेम इधर भी करिए तो 4 और 6 को जोड़िएगा तो होगा 10, और 6 में से 4 को घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 2। तो जितना अनुपात इसका उतना अनुपात इसका है। क्या कहिएगा? बिल्कुल। देखिए 10 और 2 को काटिए तो कटा आपका कितने बार पर? 5 बार पर कट गया, 1 बार पर। इतना बात समझ में आया?
इसको जोड़िए, इसको फिर घटाइए, इसको जोड़िए, इसका योग कीजिए, फिर इसका अंतर कीजिए, योग कीजिए फिर अंतर कीजिए, योग कीजिए फिर अंतर कीजिए, फिर योग कीजिए फिर अंतर कीजिए। तो जितना अनुपात इसका होगा ना उतना ही अनुपात उसका होगा, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो उसी को हम बोलते हैं बाबू क्या, कंपोनेंट एंड डिवाइड, कंपोनेंट एंड डिवाइड। अब समझिए समझिए समझिए, देखिए जैसे हम कह दे a बटा b है और c बटा d है, a बटा b है और c बटा d है बाबू, और कहते हैं जितना अनुपात इसका है ना उतना अनुपात उसका है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको और इसको एक बार जोड़ दीजिए और इसको एक बार घटा दीजिए। सेम ऐसे ही सी प्लस डी और सी माइनस डी, यानी कि जितना इसकी वैल्यू होगा ना उतना ही बाबू इसका वैल्यू होगा, जितना ई लिखा हुआ है उतना ये लिखा हुआ है। यानी इस चीज को ऐसा दे रखा हो तो ऐसे में लिख सकते हैं और ऐसे में दे रखा हो तो ऐसे में लिख सकते हैं। पर कब, जब ये कंपोनेंट और डिवाइड वाला हो तब जी। यानी सिंपल समझिए जी, कंपोनेंट और डिवाइड कब आता है, जब आएगा जब a प्लस बी a माइनस बी दे रखा हो और ए सी प्लस डी और सी माइनस डी दे रखा है। झंझटे नहीं, समझिए क्या है जी हमारा कंपोनेंट डिवाइड। यानी कि अगर बाय द वे सुनिए ध्यान से, हम आपको कहते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी बराबर c प्लस डी c माइनस डी है। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a बटा b और c बटा d। क्यों, क्योंकि कंपोनेंट डिवाइड है ना, कंपोनेंट डिवाइड है तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आया ना जी, कहिएगा बिल्कुल। अगर ऐसे में लिखा हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये ना समझे जी, यहाँ से जितनी इसकी वैल्यू उतनी ही इसकी वैल्यू होती है। एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो जितना इसका अनुपात उतना इसका अनुपात। यानी इस चीज को मैं या ऐसे लिखूं, ठीक है जी, बात क्लियर, या हम ऐसे लिखें। तो ऐसा ही बात आया, इस चीज को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। इतनी बात समझ में आया। चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ। चलिए जी आइए, देखिए जी, अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनिए, एक क्वेश्चन है आपका, यदि x बराबर 4ab बटा में a प्लस बी हो, ठीक है जी, a प्लस बी हो, तो हमको बताइए जी, पूछा है कि x प्लस 2a x माइनस 2a, अरे एक बार प्लस एक बार माइनस, आ गया समझ में कि हाँ भैया कंपोनेंट वाला है, ठीक है जी। उसके बाद प्लस में x प्लस 2b x माइनस 2b हो, तो हमको क्या बताना है जी, इसकी वैल्यू बताना है। तो इसका मान बताना है, का मान क्या होगा, मान क्या होगा, ठीक है जी, क्या होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए जी। देखिए सबसे पहली बात, ऐसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इस चीज को देखिए, ये वाला है और ये वाला है, दोनों है ना, तो इसको लिख लीजिए x बटा में, यहाँ लिख लेते हैं, तो लिखिए x बटा में 2a, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लगा दिए, और एक बार प्लस में था एक बार माइनस में था,
एक बार प्लस में था और एक बार नीचे माइनस में था। अब ये ना सीखे हैं जी कि a बटा में b, c बटा में d, a बटा में b बराबर c बटा में d हो, तो इसको अगर ऐसे लिखा हो a प्लस b, a माइनस b बराबर c प्लस d और c माइनस d हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही ना कर रहे x प्लस 2a है, तो पहले x लिखे फिर 2a लिखे, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको देखिए, यहाँ देखिए एक x है यहाँ b है, तो इसको हम लिख लेते हैं x बटे में 2b लिख लेते हैं। इतनी काम हो गया। हाँ कहिएगा बिल्कुल हो गया। अब सुनिए x का मान तो आपको दे रखा है ना, यानी इसके जगह पर इस पूरे को लिखना है हमें, ठीक है जी। इसके जगह पर इस पूरे को लिखना है, तो लिखिए 4ab बटा में a प्लस में b। अच्छा सुनिए a प्लस b तो ये लिखा गया, पर नीचा में वो एक्स्ट्रा में है ना, नीचा में एक्स्ट्रा में है, तो लिख दीजिए इसको ऐसे, या तो गुना लगा दीजिए 2a लिख दीजिए, खत्म कहानी, ठीक है जी। प्लस अब देखिए x के जगह पर फिर लिखा है, तो लिखिए 4ab प्लस में क्या लिखिए a प्लस b, और नीचा में लिखिए जी 2b। ये वाला 2b तो आना ही आना है। इतना काम हो गया। कहिएगा जी बिल्कुल हो गया जी भैया जी। अब देखिए, देखो बाबू 2a और 4a कटेगा एक बार पर, ये कट गया जी 2 बार पर, ठीक है जी। ऐसे यहाँ देखिए 2b और 4b, b से b गया, ठीक है जी, 2 से 2 पर गया। इतना काम हो गया। अब क्या बचा जी, तो यहाँ 2 बचा और b बचा, 2 बचा और b बचा, तो लिखिए 2b, यहाँ क्या बचा जी 2 बचा और a बचा, प्लस 2a, ठीक है जी 2a। इतना बात हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा a प्लस b और a प्लस b, ये तो एलसीएम में ना हो गया, a प्लस बी और a प्लस बी तो दोनों तो एलसीएम में हो गया, तो लिख लीजिए a प्लस बी। अब देखिए 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 आ गया कॉमन, अंदर है गया a प्लस बी, नीचा है a प्लस बी, दोनों कट गया। आंसर कितना जी, आंसर कितना जी 2, आंसर कितना जी 2। सुनो बाबू एक चीज याद रखिएगा, इस तरीके का कभी भी सवाल हो ना, उसका हमेशा आंसर 2 ही आता है। इस तरीके का कभी भी सवाल आपको दे दे तो इसका आंसर हमेशा 2 ही आता है। कैसे, देखिए एक और सवाल करके देखते हैं, एक और देखते हैं सवाल, फिर आप लोग को समझ में आएगा। देखिए सुनिए जी, आइए बाबू एक और सवाल करते हैं। देखिए देखिए जी, x बराबर 2√6 है बटे में √3 प्लस √2 है, हो तो आपको बताना है x प्लस √2 x माइनस √2 प्लस में x प्लस √3 और x माइनस √3 बताना है, ठीक है। देखिए आंसर तो आने वाला 2 ही है, कहिए कैसे, अरे कंपोनेंट हो गया, एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, सॉरी ये बराबर का निशान होगा यहाँ, ठीक है जी। एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, कुछ नहीं करना है, समझिए। देखिए जी x प्लस √2 है ना, तो पहले लिखिए x प्लस √2, ठीक है जी, x प्लस √2 इतना लिख लिए, है ना जी। इतना जब लिखा जाता है तो अब उसके बाद आगे लिखिए, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं, प्लस से होगा शायद, हाँ प्लस है क्वेश्चन में, प्लस इसको लिख लीजिए जी x बटे √3, x बटे √3। अब देखिए x का मान तो आपको दे रखा है, x का मान आपको दे रखा है ना, बस खत्म कहानी। x की जगह पर पूरा लिखना है, तो लिखिए 2√6 बटा में √3 प्लस √2, और नीचा वाला EV2 लिखना होता है, नीचा वाला EV2 लिखना होता है, तो इसको लिख लीजिए ऐसे ब्रैकेट में, ऐसे लिख लीजिए √2, ठीक है, इसका मतलब गुणे होता है, ठीक है। प्लस फिर x के जगह पे पूरा लिखिए 2√6 बटे में √3 प्लस √2, ब्रैकेट बंद, या गुना लगा दीजिए ब्रैकेट लगा दीजिए, आपकी मर्जी है,
दोनों का एक ही मतलब होता है। हो गया। अब देखो बाबू, ये गुना में है ना तो ऊपर वाला इसको काटेगा। √2 √6 को काटा कितने बार पर? √3 बार पर। ठीक है जी। √3 √6 को काटा कितने बार पर? √2 बार पर। इतना काम हो गया? कहेगा बिल्कुल हो गया। अब सुनिए क्या बचा जी, ऊपर में क्या बचा? √3 और 2 यानी कि 2 √3 बचा। यहाँ क्या बचा जी? 2 √2 बचा प्लस 2 √2 बचा। ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो एलसीएम में आ गया ना, ये दोनों एलसीएम में आ गया तो लिख दीजिए इसका मतलब भिन्न का जोड़ होता है। ठीक है जी, थोड़ा शॉर्टकट में करवा रहे हैं। √3 प्लस √2। अब देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन ले लें, कहिएगा बिल्कुल लीजिए। 2 कॉमन आया, अंदर बचा √3 प्लस √2। नीचा क्या है जी हमारा? √3 प्लस √2 कट गया ना। आंसर क्या आया आपका जी? आंसर क्या आया बबुआ? कहिएगा कि भैया जी 2 आया। क्या आया जी? 2 आया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कभी भी 2 ही आंसर आएगा। देखिए सुनिए सुनिए, कुछ नहीं करना है, ये वाला पकड़ लेना है कि एगो प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस में है क्या, बस खत्म कहानी। चुपचाप 2 मारना होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। आइए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि x बराबर 2 √24 बटे में √3 प्लस √2 हो तो हमसे पूछा है कि x प्लस √8 और x माइनस √8, ठीक है जी, प्लस में फिर है x प्लस √12 और x माइनस √12। खत्म कहानी। अपने आप इस सवाल को आप लोग कर दीजिएगा। अरे कर ना दीजिएगा जी, कहिएगा बिल्कुल कर देंगे। कौन सा मुश्किल सवाल है, बड़ा इजी है, आंसर 2 आएगा। और नहीं यकीन होता है तो करके देखिए आप लोग। ठीक है जी, नहीं यकीन होता है तो एक बार करके देखिए, आप लोग खुद ही कर लेंगे सवाल को। ठीक है जी, देखिएगा एक बार करके आंसर 2 आएगा। देखो नहीं तो हम आपको करवा के दिखा देते हैं। सुनिए, हमको जहां तक लगता है आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो देखिए हम करवाइए देते हैं कि x बटा में √8 लिख दिए प्लस में x बटा में √12 लिख दिए जी। x के जगह पर पूरा उतर जाएगा, x के जगह पर पूरा उतर जाएगा। ठीक है जी, तो लिखिए x के जगह पर 2 √24 बटा में √3 प्लस √2 ब्रैकेट बंद, नीचा में 8 है तो लिखिए √8 प्लस में x के जगह पर लिखाएगा 2 √24 बटा में √3 प्लस में √2 ब्रैकेट बंद, नीचा में 12 है तो √12 लिखिए। और 8 और 24 कट रहा है ना, √8 और 24 कट रहा है कितने बार पर? 8 तिया 24, 3 बार पर √3। 12 और 24 कट रहा है ना कितने बार पर? 12 दूनी 24, √2 बार पर। हो गया जी, तो यहां से बचा 2 √3, तो लिखिए 2 √3 प्लस 2 √2, यहां बचा 2 √2, 2 √2 और ये आपका क्या है जी? एलसीएम हुआ, दोनों एक जैसा है तो लिख लीजिए √3 प्लस √2, 2 और 2 ले लीजिए जी कॉमन, तो हमारा 2 आ गया जी क्या कॉमन। अंदर में क्या बचा बाबू? √3 प्लस √2, नीचा √3 प्लस √2 से कट गया। आंसर क्या आया जी हमारा? 2 आया। क्या आया जी? 2 आया। इतना समझ में आया? ठीक है जी, चलिए इसी पर आप लोग को क्वेश्चन दिया जाए या कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, इस पर खुद से क्वेश्चन बनाइएगा 10 को 12 को, और कोशिश कीजिएगा करने का, ऑटोमेटिक होगा। ठीक है जी, ऑटोमेटिक होगा। जो टॉपिक पढ़ लेते उस पर खतरनाक कमांड बैठाइए, जब तक ओके नहीं जब तक आगे नहीं। ठीक है जी, जब तक ओके नहीं जब तक आगे नहीं। करने का बहुत तरीका है, और भी तरीका से आप लोग कर सकते हैं, ट्राई करिएगा। बाकी हमको ये थोड़ा इजी तरीका लगता है। ठीक है, जय हिंद। आज के लिए इतना ही। ठीक है।